जून की गर्मी ने यूपी के गोरखपुर वासियों को बेहाल कर दिया है। पिछले 10 दिनों से अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। भीषण गर्मी और लू से रूबरू हो रही गोरखपुर की आम जनता को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मानसून के 22 जून तक गोरखपुर में दस्तक देने की उम्मीद है। इस सब के बीच सुबह से ही यहाँ राप्ती नदी में गोते लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ तट पर जमा हो जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा नजारा हर रोज देखने को मिलता है। स्नान करते हैं, खाते पीते हैं, अपना साथ दोस्त मिलकर एंजॉय भी कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं अपना। पानी काफी ठंडा होता है क्या यहाँ? हाँ, अंदर ठंडा है, बहती पानी है ना, तो यहाँ पे ठंडा मतलब पानी रहता है तो सुकून तो मिल ही जाता है। और पंजाब में मानसून के पहुंचने से पहले राज्य सरकार बाढ़ से बचाव के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। जान माल की हानि को कम करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। संगरूर में सीएम भगवंत मान ने घग्गर नदी के किनारे बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जमीनी स्तर पर बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ सीएम ने मकरोट साहिब में भी बाढ़ से निपटने के इंतजामों का मुआयना किया। सीएम मान ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने नदियों के प्रवाह और मुख्य बांधों की मजबूती पर ऐतिहासिक पहल की है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक डेटाबेस तैयार किए जाने का भी दावा किया। और केदारनाथ धाम के मौसम का मिजाज अचानक बदलने से श्रद्धालुओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार से ही घाटी में हल्की बारिश का दौर रुक रुक कर शुरू है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर मौसम में भारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मंगलवार 3 बजे के बाद अचानक यहां के मौसम में बदलाव देखा गया। चारों तरफ घना कोहरा छा गया और घाटी में बारिश शुरू हो गई। केदारनाथ धाम और उसके आसपास बारिश से निचले इलाकों के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यात्रा के मार्ग में बारिश से हो रही फिसलन को दूर करने की व्यवस्था की गई है, फिर भी श्रद्धालुओं को खास परेशानी हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय होने से मेघालय के 6 जिलों के 42 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। अब तक सबसे ज्यादा बारिश पश्चिमी गारो हिल्स में दर्ज की गई। मेघालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून से पश्चिमी गारो हिल्स में भारी तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश के बीच लोगों की जद्दोजहद से भी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूसलाधार बारिश से गारो हिल्स समेत मेघालय के 6 जिलों में 36 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। करीब 4.45 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फसल बर्बाद हो गई है। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जल भराव और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई गांवों के बीच संपर्क टूटने और बिजली ठप होने की भी खबर है। और देश भर में छात्रों की परीक्षा आमतौर पर हर सेमेस्टर में ली जाती है, लेकिन सूरत की यूनिवर्सिटी में एक ऐसा नियम अपनाया है जिसमें छात्र जब चाहे तब परीक्षा दे सकते हैं। केंद्र सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अमल करते हुए सूरत की यूनिवर्सिटी ने ऑन डिमांड परीक्षा की शुरुआत की है, जिससे अब छात्रों को परीक्षा देने के लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे दक्षिण गुजरात में पढ़ने वाले 2 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा, जिसमें शिक्षा के साथ साथ परीक्षा में छात्रों के समय को भी ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही हमने ये शुरू किया है। जब बच्चे को जब चाहता है, जब बच्चे को जब सुविधा रहती है, अनुकूलता रहती है, तब वो बच्चा उनकी एग्ज़ाम दे सकता है। इसीलिए उसका नाम भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम है।